अब भी कितने दिन में सत्ता में कांग्रेस आ गई और इस तरीके से नो हरकत करी, दो टुकड़े करके दिखला देंगे। आपके हिसाब से वहाँ पर जो आतंकवादी थे, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, वो भाजपा की तरफ से करवा दिया गया? मैंने आतंकवादी मानते नहीं, मैं तो उनकी भाजपा के आदमी मानता हूँ। आप उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते हैं, आप उन्हें भाजपा मानते अगर हैं तो कैसे चलेंगे 10 लाख की सिक्योरिटी के अंदर? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसे तो केवल निहत्ते निर्दोष आदमी मारने होते हैं। अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि आप हिंदू या मुस्लिम हो, उसकी वीडियो भी बन गई तुरंत। वो गोली मार रहा है, उसकी वीडियो बन गई। तो क्या भाजपा वाले धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन तो क्या ही करवाएंगे। मुझे लगता है वो खुद ही ना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो सऊदी इतना घूम रहे हैं, जा जाके बिरयानी खा रहे हैं वहाँ जाके। लेकिन ये कहना कि भाजपा वालों ने करवा दिया, भाजपा वाले आतंकवाद फैला रहे हैं। हवा चलता है तो सबकी लगती है ना, हिंदू मुस्लिम सबको आती है। बारिश पड़ता है तो सबके यहाँ घर में पानी बरसता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया ऑलिटिक भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आसकी। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत में आक्रोश है, इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है और आपको एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है, जमीन से जुड़ा हुआ मौजूद है और केवल आवाज है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के, और इस्तीफे की लेकर के लगातार मांग उठ रही। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आज किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आप इकट्ठा हो? वही पहलगाम का मुद्दा है, क्योंकि हमारी सुरक्षा, वहाँ हमारे जो टूरिस्ट गए उनको सुरक्षा नहीं दिया गया और वहाँ से एक दिन पहले सुरक्षा हटा ली गई थी। जो हमारी चेक पोस्ट पे सुरक्षा, जो हमारे फौजी भाई वहाँ पे हैं, उनको हटा दिया गया था। तो फिर आपको लगता है कि ये सब बीजेपी वालों ने जान के किया? एक प्लानिंग था इनका, ये पूरा प्लान था। ये पूरा प्लान था। अचानक पाकिस्तान से और आतंकवादी यहाँ नहीं घुस जाएंगे तुरंत, उनका पहले से प्लान था। क्योंकि रात को सुरक्षा हटी और दिन में हमला हो गया वहाँ पे, और हमलेवार आतंकियों के पास इतना टाइम है कि वीडियो भी बना रहे हैं। नहीं, ये बात कैसे पता है कि रात में सुरक्षा थी और फिर हट गई? वहाँ पे चेक पोस्ट पे जिसकी ड्यूटी है, जो फौज लोग वहाँ पे हैं, बीएसएफ के जो लोग जवान हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें रात को यहाँ से सुरक्षा हटा दिया गया था। चेक पोस्ट से सुरक्षा हटा दी गई थी, जो वहाँ की हकीकत है। ये मोदी मीडिया जो दिखा रही है ना, हिंदुओं को मारा गया चुन चुन के, आपका कहना है ये पूरा भाजपा का षड्यंत्र है। ये सही बात है। क्यों पुलिस हमारी आपकी जान इतने लोग टूरिस्ट पे जाते हैं, पूरा घेरा घेर के रहती है पुलिस फौज, वहाँ से क्यों हटा दी? पहले ही से हटा दी थी, पहले ही सेटिंग है। हमला हुआ, क्यों हुआ? कोई सुरक्षा नहीं वहाँ पे, इतनी फौज वहाँ पर। सुरक्षा पर तो सवाल उठाना जायज है, लेकिन ये कहना कि भाजपा वालों ने करवा दिया या फिर यार, अब आप लोगों के देखिए, आप लोगों का जो जवाब मैं सुन रही हूँ, सुनिए सवाल सुनिए आंटी, जो है आप लोगों का जवाब ले रही हूँ। अब इसको लेकर के होगा कि कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर। राजनीति इसमें कोई नहीं, सब विपक्ष भी उनके साथ है, सरकार के साथ है, वो कड़ा कदम उठाए, हम लोग उनके साथ हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो हमारी मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल है कि वहाँ पे जाके हिंदू मुस्लिम ना करे। बाई चांस अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि आप हिंदू या मुस्लिम हो, उसकी वीडियो भी बन गई तुरंत। वो गोली मार रहा है, उसकी वीडियो बन गई। एक मिनट सुनो। लेकिन वहाँ से आए हुए चश्मदीद इस बात को कह रहे हैं, इस बात को समझिए, वो कह रहे हैं, वो छोटा बच्चा आकर के बता रहा है कि मेरे पिता को अलग किया गया और बोला गया। बता रहा कि फौज कहाँ थी तुम्हारी जो खड़ी रहती है, उससे क्यों नहीं हुई? वहाँ पे तो उसी टाइम मार देते उन्हें, वो फौजियों के जो ड्यूटी पे खड़े थे वो मार देते उन्हें। वहाँ से पहले से क्यों हटवा दिया उन्हें? किसने हटाया? क्यों हटे वो? इससे जाहिर हो रहा है कि सब मिली बन दिया था, उसकी पैंट भी उतार दिया था। तो ये कहा जा रहा है कि पैंट उतरवाई गई है, देखा गया है खतना हुआ है या नहीं? इतना टाइम उनके पास था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। उनको इतना टाइम लेके आए थे अंदर वो घुसने के लिए। ये किसकी लापरवाही है? ये हमारे गृह मंत्री की लापरवाही है। वहाँ पे कड़ी से कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए। इन्होंने 370 हटाया था, बोले हटा दिया, अब आतंकवाद नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई हमला नहीं होगा। जो ये 5 कदम उठाए हैं, अटारी बॉर्डर बंद करना, कहने की बात है, करा गलत है, लेकिन तुम्हारी उस टाइम जिसने भी क्या आतंक का धर्म पता चल रहा है, आतंक का तो धर्म पता चल रहा है ना। गलत किया जिसने भी किया, उसी टाइम उन्हें मानना चाहिए था उनकी पुलिस को। क्या इसलिए भी नहीं है, सेफ्टी के लिए खड़ी नहीं थी क्या? इतनी देर तक उन्होंने करा, नंगा करा, मारा, और तुम्हारी फौज कहाँ थी? ये निंदनीय है, बहुत निंदनीय बात है कि हमारे भारत में घुस के और पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे, मार देंगे, और इतनी फौज होते हुए। चिड़िया
पर नहीं मार सकती। यहीं के लोग हैं, सब यहीं के लोग हैं। यहीं के लोग खुद बिरयानी खा रहे हैं जाके प्रिंस सलमान के दरबार में, वहाँ 21 तोपों की सलामी ले रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं। वेरी बैड। ये सिर्फ बिहार में इलेक्शन है इसलिए ये सब कर रहे हैं। बहुत ही गंदी राजनीति। बिहार नहीं जाना चाहिए था, पीएम मोदी को कश्मीर जाना चाहिए था, वो बिहार नहीं जाना चाहिए था। मैडम, अभी तक आपको लगता है वो जाएंगे कश्मीर? अभी तक मणिपुर नहीं गए। लगता है कि भाजपा जो सुनिए फॉरेन कंट्री इतना बात घूमने सुनिए का बात शौक है सुनिए इनको। भाजपा वाले जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम चारों तरफ सुनते आते हैं, बड़े हिंदुत्व के वो बनते हैं, तो केवल वो बाती है, जुमलेबाजी है। नहीं, देखिए, हिंदुत्व की राजनीति करिए, कोई मना नहीं कर रहा। हाँ। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हो? जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सरदार रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, पारसी रहते हैं, तो आप नहीं कर सकते धर्म परिवर्तन जबरदस्ती। दिस इज नॉट, ये वो देश नहीं है ना। तो क्या भाजपा वाले धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन तो क्या ही करवाएंगे, मुझे लगता है वो खुद ही ना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो सऊदी इतना घूम रहे हैं, जा जाके बिरयानियां खा रहे हैं वहाँ जाके, मुझे लगता है वही ना कर लें अपना धर्म परिवर्तन कहीं। भारत जो है ना सबका है, हिंदुत्व का मतलब कुछ नहीं है। हिंदुत्व क्या है? इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। और सब, कोई भी, किसी को, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इंसानियत होना चाहिए। हवा चलता है तो सबकी लगती है ना, हिंदू मुस्लिम सबको आती है। बारिश पड़ता है तो सबके यहाँ घर में पानी बरसता है, सबके छत के ऊपर पानी गिरता है ना जब ऊपर से बारिश होती है। लेकिन आपके ये जो सवाल है इस पे प्रश्न उठ जाएगा, आप कैसे देख रहे हैं इन सवालों को? देखो, मैं तो कई बिंदु है इस चीज पे। अभी 21 तारीख को, 21 अप्रैल को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड जी आए थे अक्षरधाम मंदिर। उसमें 4-5 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें हजारों सुरक्षाकर्मी लगा के, और यहाँ तक कि पुस्ते के रोड पे दोनों साइड में जितनी रेडी पटरी लगती है उनको सबको क्लोज कर दिया गया था, और चप्पे चप्पे पे एक एक सुरक्षा के इंतजाम थे। जब एक व्यक्ति के अंदर, ठीक है वो हमारे मेहमान है, बाहर के उपराष्ट्रपति हैं, सुरक्षा होनी चाहिए उनके लिए, कोई भी बाहर से मेहमान आता है होना चाहिए, लेकिन यहाँ के नागरिकों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आप एक आदमी के लिए हजारों का तामझाम खड़ा कर सकते हैं। सुरक्षा पर सवाल उठाना जायज है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, ये सवाल ठीक है। लेकिन ये बात सुनिए, सवाल सुनिए, लेकिन ये कहना कि भाजपा वालों ने करवा दिया, भाजपा वाले आतंकवाद फैला रहे हैं। देखो, बात ये होती है, एक मिनट, जो सत्ता में बैठा होता है ना, जिम्मेदारी उसकी होती है। आप यहाँ पर देखो, इतने सैकड़ों लोग हैं, अगर उस पॉइंट पे सैकड़ों लोग हैं तो कम से कम 4 आदमी तो होने चाहिए थे सुरक्षा के, वो भी तो देश के नागरिक हैं। देश की नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया है, अब ये राज्य में है, तो जो राज्य में है, जिसके पास पावर है, उसका आदेश तो चलेगा ना। आप आदेश तो दो कम से कम, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ कम से कम। आपको पता है जम्मू कश्मीर का इलाका जो है अति संवेदनशील एरिया है, वहाँ शुरू से ही ये प्रॉब्लम रही है। आप वहाँ पर उनको भगवान भरोसे छोड़ के, कहा धारा 370 हटा दी है, सब कुछ अच्छा हो गया, नोटबंदी बंद करवा दी है, कमर तोड़ दी है। देखो, धारा 370 हटाना या और कई मुद्दे जो हटाए गए हैं ना, वो सिर्फ आई वॉश है। आई वॉश का मतलब ये है कि लोगों का ध्यान दूसरी चीजों से हटा दिया। सुरक्षा का मेन है, बेरोजगारी का है। आप जो है मणिपुर में क्या क्या हुआ आप सबको पता, अभी तक हो रहा है। वहां पर जो है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है इनका बीजेपी का नेता। फिर बात वही आती है कि हम बीजेपी पे उंगली उठाते हैं। बीजेपी की उंगली इसलिए उठाते हैं कि सत्ता में है। सुनिए, शायद आपको मेरा सवाल जो है पक्षपात लग जाएगा, लेकिन प्रश्न मेरा ये जायज है। आपका आरोप सही है कि भाजपा वाले मणिपुर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है मुर्शिदाबाद में, उस पर कांग्रेस बोल रही है। देखो, आप किसी चीज को एक जरूरत से ज्यादा नफरत के बीज बोओगे ना, वो फसल तो होगी। आप जिस चीज का बीज बोओगे फसल वही होगी। आप नफरत क्यों फैला रहे हो ये बताओ पूरे देश में? आपका राज है, कम से कम एक मुखिया जो देश का होता है उसका काम होता है, जो उसके तंत्र बाकी होते हैं ना, चाहे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, कोई भी इनके तंत्र है, उनको डायरेक्शन देने का काम मुखिया का है कि आप कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे भेदभाव बढ़े, लोगों में नफरत फैले, लोग भाईचारे का खतरा पैदा हो पूरे देश में। ये मुखिया का काम है। जब मुखिया इस चीज पे चुप्पी साध जाता है तो लोगों को जो इनके दूसरे तंत्र हैं, दूसरे संगठन है, वो खुल के इस चीज का प्रचार करते हैं। हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, ये क्या है? आप यही चीज देखो ना, अगर हिंदू मुस्लिम की इतनी इन्होंने चाशनी पिलानी है पूरे देश के अंदर, तो इनके जो, फिर आप कहोगे निजी बात है, जितनी भी इनके बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, इनकी बेटियां मुसलमानों से शादियां क्यों करती हैं? अब आगे निजी बात क्यों करती हैं वो? जब इनको मुसलमानों से नफरत है तो इनके बच्चों की शादियां मुसलमानों से क्यों होती हैं? इस चीज का जवाब दे दो, इनसे पूछो तो सही। आप भी मीडिया एक चौथा स्तंभ है, आप कम से कम पूछ सकते हैं जब भी आपको मिलने का मौका मिले कि मुरली मनोहर जोशी जी हैं,
वो किसके अपना मुख्तार अब्बास किसके दामाद है, शाहनवाज हुसैन किसके दामाद है, अडवाणी जी की भतीजी मुसलमान से ब्याही हुई है। जब इनके बच्चे मुसलमानों से ब्याहे हुए हैं तो ये मुसलमानों को विरोध क्यों करते हैं? एक तरफ तो इनको क्या है, अपना तो अच्छा लगता है, और दूसरों को जो सा लड़ाना चाहते हैं, झंडा पकड़ा देंगे, जय श्री राम करो, जहाँ मस्जिद है नारे ज्यादा लगाओ। भाई क्यों? आप ये भी तो समझा सकते हो कि आप जो सा है एक बेरोजगारी खत्म करने के लिए अभियान चलाओ कि हर आदमी को, जिस जो नौजवान है 20-22 साल 25 साल का, वो मुझे एक बात बताइए, ये जो आतंकी हमला हुआ है, मुझे नहीं पता कि भाजपा वालों ने करवा दिया या पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए, लेकिन हाँ, कमी भाजपा वालों की थी, केंद्र सरकार की थी, जिस तरीके से घुसपैठिया घुसते हैं और इस तरीके से निर्मम से हत्या कर देते हैं भारतीयों की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस मामले पर क्या देश एकजुट होगा? देश की राजनीति एकजुट होगी? सवाल ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नहीं, सवाल यहाँ पर राष्ट्र का है, देश का है। देखो होना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में भी सदर कमेटी की दलियों की मीटिंग बुलाई गई थी। हाँ। तो आज मुद्दा वही है कि देश का, देखो आदमी अगर कोई भी जान की क्षति होती है ना, तो दर्द सबको होता है। परिवार का, किसी का भी बच्चा अगर जाता है, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, वो सारी उम्र के लिए उसको तो दुख लग गया ना, वो एक दिन का नहीं है। ये बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, आप तो एक तरह से कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन जिसके साथ आपका गठबंधन है, अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। जब इस तरीके की तुच्छ राजनीति होगी तो प्रश्न तो बनेगा। देखो ये गलत बात है। देखो सहानुभूति सबके साथ होनी चाहिए, इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी ये घटना घटे वो बुरी है, उसकी निंदा जितनी की जाए कम है, और निंदा करने से किसी का दुख तो कम नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सिर्फ, लेकिन लोगों को एक मन की भावनाएं हैं जो व्यक्त करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन बात फिर घूम के आती है, जिसकी जिम्मेदारी है, भाई वहां पर हजारों लोग इकट्ठे थे। जम्मू कश्मीर का मामला बहुत संवेदनशील मामला रहा है शुरू से ही, जब से हमारे देश में वो आजादी के बाद आया है। वहां पर कम से कम कुछ चौकियां थी, वो जो हटा दी गई कुछ दिन पहले। 5 फैसलों पे कांग्रेस सहमत है, जो ये 5 सीसीएस की बैठक में जो लिए गए हैं? नहीं, मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है अभी। क्या अटारी बॉर्डर बंद करवाया गया है, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद दूतावास खाली करने के लिए पाकिस्तान को बोल दिया गया। 48 घंटे में जितने भी भारतीय भारत में पाकिस्तान रहे हैं, उनके वीजे रद्द कर दिए गए, उनको जाने के लिए बोल दिया गया है। और 5वां सीधा ये कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। मैं तो कहता हूँ इससे भी ज्यादा और सख्त कदम अगर उठाया जा सकते हैं तो उठाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम सुरक्षा की बात है। देश के नौजवानों को, देश की पब्लिक खतरे में है, उनको बचाने के लिए और भी अगर सख्त कदम उठाए जाएं तो वो देश की भलाई के लिए उठाए जाने चाहिए। ये फैसले से सहमति है आपकी? बिल्कुल है। सर आप कैसे देख रहे हैं जो 5 खड़े फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे सहमत है? क्यों सहमत है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए इनके ऊपर। इम्प्लीमेंट में क्या चाहते हैं? जो उन्होंने बोला है उनके ऊपर काम होना चाहिए। लगता है कि केवल हवाबाजी वाली बात है या होगा धरातल पर? तो पिछले इतिहास को देखा जाए तो हवाबाजी है। पिछले इतिहास किस बात का जिक्र कर रहे हैं आप? जैसे पुलवामा था, वो आज तक 63 हुआ, तो आगे क्या उनसे उम्मीद अब लगाई? उसमें तो कांग्रेस आज भी सबूत मांगती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं। नेचुरल बात है, मांगेगी है, कांग्रेस का काम है मांगना, बोगस काम थोड़ी होने देगी वो, इसी बात की। देखिए, केंद्र सरकार की सुरक्षा में चूक, ये बात आज देश की हर जनता कह रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मैंने अभी यहीं पे ही कुछ महिलाओं से, सर सुनिए, मैंने यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करी, उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा की तरफ से करवा दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मेरा अनुमान है कि जो महिला कहती हैं वो सच बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती हो। महिलाएं सच क्योंकि हर बार कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जब कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते हैं। आप देख लेना, गुजरात के चुनाव से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर ऐसा इंसिडेंट होगा। ये तो उनकी पॉलिसी मैटर है चुनाव के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ और अपना हिंदू वोट इकट्ठा करो, इससे ज्यादा और क्या करेंगे ये। तो वहाँ पर आतंकवादी नहीं आ गए थे, कुछ बहरूपिया थे जो इस्लाम को बदनाम करने पहुंच गए थे। नेचुरल बात है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए पहुंच गए हैं, और उनकी बनाई हुई चाल है ये, बीजेपी वालों की बनाई हुई चाल है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जिस स्टेट के अंदर 10 लाख सिक्योरिटी वाले खड़े हों, वहाँ पर अगर लोकल आदमी को 10 चेक पोस्ट पार करके जाना पड़ता हो, और वहाँ ये ऐसे आदमी घुसे हैं, तो फिर सिक्योरिटी क्या है और प्लानिंग क्या है, हमें इसके बारे में। तो आपके हिसाब से वहाँ पर जो आतंकवादी थे, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, वो भाजपा की तरफ से करवा दिया गया? मैंने आतंकवादी मानते नहीं, मैं तो उनके भाजपा के आदमी मानता हूँ। आप उन्हें टेररिस्ट नहीं मानते हैं, आप उन्हें भाजपा मानते हैं। अगर हैं तो कैसे चले गए 10 लाख की सिक्योरिटी के अंदर?
वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 10 लाख की सिक्योरिटी है और उनको पार करके टेररिस्ट चले गए तो काहे की सिक्योरिटी? होम मिनिस्टर को अमित शाह जी उनको रिजाइन कर देना चाहिए फिर तो उन्हें भी रिजाइन करना चाहिए। अगर ऐसे सिक्योरिटी के होते हुए भी अगर टेररिस्ट कहते हो आप लोग, अब वो टेररिस्ट ही थे, मैं नहीं मानता टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट ही नहीं थे। देखिए सर, आपका शुभ नाम? ब्रिजमोहन महाजन। हमारे साथ ब्रिजमोहन महाजन जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, पहली बात इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश भाजपा के कार्यकाल में हुआ तो भाजपा की चूक निश्चित तौर पर, दूसरे से मैं इनके वाकिफ हूँ इस बात से, लेकिन ये भाजपा द्वारा करवाया गया है। और चौथा ये कि वो आतंकी नहीं थे, भाजपा ही थे। भाजपा ही निकलेंगे अब जब इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहली बात फिर तो तब वो तो तभी निकल पाएगा जब सत्ता में कांग्रेस आएगी ना, ऐसा कुछ नहीं मेरे ख्याल से। अगर ये ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हाँ पुलवामा की तरह नहीं जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, हाँ अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनके पीछे भाजपा ही निकलेगा, कोई आतंकवादी नहीं निकलेगा। मुझे एक बार बताइए, जब 10 लाख की सिक्योरिटी के बावजूद लोकल आदमी को वहाँ पर 10 चेक पोस्ट पास करने के बाद पहलगाम जाना पड़ता है, तो ये लोग कैसे एंट्री कर गए? ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। ये मैंने जब आम जनता से बात करी इन सारी चीजों को लेकर के, तो उनका कहना था कि स्थानीय लोगों की मदद भी इसमें हुई है, उनको एंट्री करने के लिए, वहां पर उनको पनाह देने के लिए। पनाह देने के लिए इन्वेस्टिगेशन करे ना। लोकल पब्लिक तो वहाँ की कलप रही है, रो रही है कि हमारा टूरिज्म का बिजनेस सारा फ्लॉप हो गया वहाँ पर। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप जगह जगह डिबेट ले रही हैं, बाइट ले रही हैं, आप हर जगह ये लोकल आदमी ये कह रहे हैं हमारा तो यहाँ टूरिज्म का बिजनेस खत्म कर दिया इन्होंने। वो भी नहीं कोस रही है बीजेपी वालों को, क्यों कोस रही है? आप तक कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी उनके अंदर, ये नहीं होगी सच्चाई। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लोकल पुलिस के होते हुए भी अगर वो टेररिस्ट जिन्हें कह रहे हैं हम, वो अंदर एंट्री कर जाए तो फिर लोकल पुलिस किस काम की है? चलिए ठीक, तो आपने इनको सुना, इनकी बातें सुनी, चीजें जो हैं जिस तरीके से बताते हुए नजर आ रहे हैं, हैरत भी हो रही है। जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि वो आतंकी नहीं थे, भाजपा ही थे, इस्लाम को बदनाम करने की वजह से चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। हमला होता है, आज आप सब लोग कैंडल मार्च के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, ये भाजपा की तरफ से करवाया गया है। मैंने अभी तक यहाँ पर जितने लोगों से बात करी उनका स्टेटमेंट ये है, आपको क्या लगता है? हमारा स्टेटमेंट है, पहले तो वो जो बेचारे निर्दोष मारे गए उनको तहे दिल से हम उन्हें पुष्पांजलि कर देते हैं, लेकिन ये जो चूक हुई है सरकार की नाकामी की वजह से चूक हुई है। अभी क्या उनको पहलगाम में जो हमारे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, एक बाबा जी रामदेव को तो जेड सुरक्षा दे रखी है, और हमारे वहाँ जो सैलानी या निर्दोष आदमी मारे जा रहे उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख कम से कम वैकेंसी है आर्मी में, उन्हें कौन भरेगा? मैं भरोगे या आप भरोगे? ये सरकार की चूक है ना, उसमें कमी है ना सरकार की। सरकार की जानबूझ के ये गद्दारी होती है, जब इलेक्शन हो तो जब ही झगड़े होते हैं। सरकार की नाकामी यहाँ पर दिख रही है, किस तरीके से वो विफल हुई है सुरक्षा के लिहाज हाँ। से। लेकिन ये बात कहना कि वो आतंकवादी नहीं थे, भाजपाई थे, ये कहाँ तक से? आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है, आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है। जो भारत का अंदर का आदमी है वो अपना नागरिक है, और वो उसमें भी अगर कोई आतंकवाद है तो आतंकवाद है, उसका कोई धर्म थोड़ा ही है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसे तो केवल निहत्ते निर्दोष आदमी मारने होते हैं। तो उनकी जो सुरक्षा करेगा कौन करेगा? हम करेंगे ना, करेंगे। जब उन्हें पता अमरनाथ यात्रा भी जाने वाली है और हमारे सैलानी भी आ रहे हैं और 20,000 डेली के वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? एक बाबा जी को तुमने जेड सुरक्षा दे रखी है और वहाँ इतने लोगों को सुरक्षा नहीं दे रखी, किसकी कमी है? सरकार की कमी है या ना, ये बताओ मुझे। एक बाबा जी की तो जेड सुरक्षा और बस सैलानियों को एक वहाँ सिक्योरिटी नहीं, क्यों नहीं है? कमी है ना। लेकिन अब सवाल ये भी है कि चुनाव है, हाँ। इसलिए भाजपा करवा रही है, हिंदुओं को ही मरवा रही है, यही के लोगों ने अभी बोला है। वो ये ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू तो इनकी कोई जात नहीं होती है। किसकी जात नहीं होती? आतंकवादी कोई जात नहीं होती है। आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। ना आतंकवाद कोई जात। लेकिन सर वो फिर कहते अजान पढ़ो, कलमा पढ़ो, पैंट उतार के दिखाओ, खतना हुआ है या नहीं।
जात नहीं होती, मैं नहीं कह रही हूँ, आज- चश्मदीद बता रहे हैं ये। चश्मुद्दीन बता रहे हैं, लेकिन वहाँ फोर्स तो होनी चाहिए थी। वो किसकी कमी है? फोर्स की तो बात आप ठीक कह रहे हैं, उस पे मैं भी पूरे एग्री हूँ और निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा की कमी दिखती हुई मुझे भी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, लेकिन फिर ये क्या था जो चश्मदीद बता रहे हैं, मुझे इसका जवाब। चश्मुद्दीन ये बता रहे होंगे, अब वो जात पूछ रहे थे, जात पूछ रहे थे, तो जात पूछ रहे थे, तो मर तो वहाँ फिर भी हिंदू रहे हैं। हिंदू की सुरक्षा क्यों नहीं करी? जब वहाँ के लोगों ने करी है सुरक्षा हिंदुओं की। मक्के जब कहा था, जब 40 जवान मारे थे, जब भी ऐसा हाल था, कोई नहीं था। मक्के जो मोमडन है ना, उन्होंने सुरक्षा करी है। भाई मचा रखी है मक्के आसपास के जो रहने वाले हैं, उन्होंने सुरक्षा करी है। ऐसी बात नहीं करी है उन्होंने, मोमडनों ने भी। और आज ये कहते हैं कि वहाँ जात पूछ के तो आतंकवादी तो घोर देते उन्हें। जब इन्हें पता जात पूछ का होते हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा, अपने चुनाव में तो वहाँ चले गए। रोजगार दिया जाए तो कोई आतंकवादी नहीं बनेगा। वो उनको रोजगार नहीं है तो वो कहीं भी चलेंगे। तो क्या भारत ने पाकिस्तान का भी ठेका ले रखा है रोजगार देने का? क्यों उन्होंने क्यों ले रखा है? वहाँ की सरकार को चाहिए। उससे पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी देश की सुरक्षा करनी है ना। वो सुरक्षा क्यों नहीं करी? वो किसकी कमी है? ना हम कर सकते ना हम काम के। तीनों फोर्स उनके अंडर में, वहाँ आर्मी क्यों नहीं लगाई? 1.5-2 लाख आज आर्मी में वैकेंसी खाली पड़ी है, वे क्यों ना भर्ती करे गए? तो उन्हें पता नहीं है दूसरे देश को मारना वो गलत है। हाँ, नियत थे लोगों को जो मारा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे घूमने गए और वहाँ पर उनका कोई कसूर नहीं, और नाम पूछ करके, जात पूछ के, धर्म पूछ करके ऐसे नाम जात नहीं पूछा गया, चश्मदीद बता रहे हैं, धर्म पूछा गया। हिंदू हो तो एक लाइन में आओ, मुसलमान हो तो एक लाइन में आओ। अच्छा तुम हिंदू हो, अजान पढ़ के दिखाओ, कलमा पढ़ के दिखाओ, खतना हुआ है या नहीं हुआ, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन निर्दोष को तो मारना कोई भी हो, लेकिन निर्दोष को मारना गलत है। जो घूमने गए बच्चे, उनका दोष क्या था? जिनकी 4 दिन पहले शादी हुई है और वो बच्चे जो है हंसते खेलते हुए परिवार उजाड़ दिया। 16 अप्रैल को एक नेवी ऑफिसर की शादी हुई और आज उसका सुहाग उजड़ गया। वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि जो बेचारी 4 दिन भी अपने पति के साथ नहीं रह पाई, वो सबसे बड़ा बहुत ही घातक, बहुत गलत हुआ। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आतंकवादियों का इलाज होना चाहिए। बैठक होती है, 5 बड़े फैसले ले लिए जाते हैं, उससे कितना सहमत है? ऐसा बड़ा फैसला लेना चाहिए। बड़े फैसले में कांग्रेस क्या मांग कर रही है? कांग्रेस तो यही मांग करती है सरकार से, और बड़ा सीधा ठोकें। क्या किस चीज की कमी है तुम्हारे पास में? फौज की कमी है, हथियार की कमी है, किस चीज की कमी है? जब तुम यूँ कहते हैं 25 लाएंगे, एक के बदले में 25 लाएंगे, तो आज क्या हो रहा? तुम 25-26 दे रहे हो एक के बदले में। क्या हो रहा तुम्हें? और तुम सैर करते फिर रहे हो विदेश में, और विदेश से आ रहे हो और फिर सीधा बिहार रैली में जा रहे हो, और नीतीश सर वो दोनों खिल कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देश के प्रधानमंत्री हो, प्रचार कर रहे हो तुम, मरने वालों का प्रचार कर रहे हो, हंस रहे हो तुम, उनकी लाशों पर हंस रहे हो। तुम्हें गहरत आनी चाहिए। ठोक दो। क्यों नहीं ठोका जा रहा? बस यूँ के पानी बंद कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता। सीधा ठोको, फोर्स को खुली आजादी दो। वाटर स्ट्राइक से सहमति नहीं? क्यों? मतलब केवल वाटर स्ट्राइक जो की गई है, जल समझौता जो हुआ, सहमत। हम तो देखो ना खाने को रोक रहे, ना काय को रोक रहे, हम तो सिर्फ कह रहे हैं ठोको, पाकिस्तान को ठोको। और कांग्रेस होती ना, कैसा बांग्लादेश के पाकिस्तान में 2 टुकड़े करे ना, अब लोग ये 2 टुकड़े और हो चुके होते पाकिस्तान के। अब वो इंदिरा गांधी में और कांग्रेस में हिम्मत है। अब भी कितने भी सत्ता में कांग्रेस आ गई और इस तरीके से इन्होंने हरकत करी, 2 टुकड़े करके दिखला देंगे। कांग्रेस ही 2 टुकड़े करेगी और इनको ठोकेगी दत्तावेश से। इनके बस की नहीं है। ये तो अंग्रेजों का गुलाम है और अंग्रेजों की सियासत चल रही है। तो कैसे आपस में फूट डालो। अब देखो वहाँ पे जो मरे 26 हमारे भाई मरे, वो बहन भाई जो भी मरे, उसमें मुसलमान ही तो कंधे पे लेकर आए उनको। तुम आपस में हिंदू मुस्लिम यहाँ क्यों कर रहे हो? उन्हें गले लगाओ। कश्मीरों ने जान बचाई है, कश्मीरों ने जान बचाई है। कंधे पे ले लेकर भाग रहे हैं, गधों पे ले लेकर भाग रहे हैं, घोड़ों पे। उनको तुम बुरा कह रहे हो कश्मीरियों को? वो तो हमारे भाई हैं, उन्होंने हेल्प करी है। कौन बुरा कह रहा है? और ये तो देख लो हर न्यूज में आ रही है, यूँ कर कश्मीरी गद्दार है, कश्मीरी गद्दार है, हिंदुस्तानी गद्दार नहीं है। कश्मीरी वो गद्दार है जो पाकिस्तान है। और तुम्हें किसको मतलब रोक रखा किसने? कांग्रेस तुम्हारे साथ में। जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया है,
वह बिकी हुई है, हजारों करोड़ रुपए खा रखे उसने। तो जो भी कार्य होता है हिंदू मुस्लिम टारगेट होते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई गरीबी का, ना कोई बेरोजगारी का, ना कोई सिर्फ एक है भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान और कश्मीर। और आज इन्होंने ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका कोई आज आने वाले समय में इनकी वर्तमान में केंद्र में सरकार है, तो ये केंद्र में सरकार की पावर की वजह से ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि किसने करवाया ये कांड। क्योंकि पुलवामा जो पहले पुलवामा हमला हुआ आज तक कोई ये नहीं ढूंढ पाया कि वो RDX आया कहाँ से। एक DSP थे हमारे 6 कश्मीर के, आज तक वो पता नहीं है कहाँ जो उसमें शामिल था, जिनको इन्होंने इनाम भी दिया था, अवार्ड दिया था। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, जो अभी मैं बात कर रही थी और भी लोग यहाँ पर मुझे मिले थे, उन्होंने कहा जो वहाँ टेररिस्ट थे वो टेररिस्ट नहीं थे, वो भी भाजपा के लोग बुलाए हुए थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी बहुत लोगों ने यहाँ पर मुझे दिया है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ ये सारी चीजों के बीच में, सरकार का काम है कि वो टेररिस्ट थे या नहीं थे। गृह मंत्रालय किसके अंडर आता है? अमित शाह जी के अंडर आता है। IB किसके अंडर आती है? अमित शाह के अंडर आती है। जो पूरा सिस्टम है आपके पास, आप पता करो ना वो कौन है क्या है। आपने वहाँ पे टूरिस्टों को सुरक्षा नहीं दी, आपको ऐसी जगह में टूरिस्टों को अलाउ नहीं करना चाहिए, और अगर वो अलाउ किया तो वहाँ सुरक्षा दीजिए। जनरल बख्शी कह रहे हैं कि 3 साल में 1.5 लाख सैनिक कम हो गए। पहाड़ों और जंगलों में लड़ाई करने के लिए फौज चाहिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए। जब आप 1,80,000 आपने फौज कम कर दी तो कैसे प्रोटेक्शन देंगे? यहाँ पर अग्निवीर योजना का भी उठ रहा है। अग्निवीर जो 6 महीने में जवान तैयार थोड़ी होता है, 3 साल लगते हैं जवान को तैयार होने में। 3 साल बाद वो लड़ता है, फिर ताकत आती है उसके अंदर। 18 साल के बच्चे में कोई ताकत नहीं आती है, ना ही वो 6 महीने में गोली चलाना सीख सकता है। लेकिन वो सभी समस्याओं को समझना, टारगेट करना, सामने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी को समझना कि वो है किस तरीके का आदमी। तो जो जवान हमारा तैनात होता है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है, वो समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि वो असली में अग्निवीर तब बनता है जो 3 साल की ट्रेनिंग करता है, और योद्धा बनाया जाता है, और उसके अंदर आग भरी जाती है कि दुश्मन को कैसे मारा जाएगा। क्या लग रहा है कैसे इस सारी चीजों का हल होगा? मैडम, कहीं ट्रेन के अंदर नाम पूछ के मार दिया जाता है, कहीं कश्मीर में नाम पूछकर मार दिया जाता है। अगर इन चीज़ों पे एक्शन हो, और सरकार केंद्र में भी सरकार इनकी है, स्टेट में भी सरकार इनकी है, इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इनको बीच रोड पे फांसी पे लटका देना चाहिए। ये अगर जब ट्रेन के अंदर एक नाम पूछ के किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, अगर ये जब ही एक्शन होता तो आज उनकी ये हिम्मत नहीं होती कि वहाँ वो नाम पूछते और वहाँ मर्डर करते, वहाँ गोली चलाते या मारते। इन चीज़ों पे सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। उन लोगों को जिस तरह जिन परिवारों को मारा गया है, उन परिवारों से पूछ करके उन लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे शुरू से एक्शन हो जाए तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती है अब तक। लेकिन सरकार इस चीज़ में निकम्मी है, कोई एक्शन ले नहीं पाती, क्योंकि उनके अपने लोग मिले हुए होते हैं, तो वो क्या एक्शन लेंगे किसी के लिए। आपकी मांग जायज है, पूरी जनता ये मांग कर रही है कि उनको लेकर के आओ, उनको मारना है, यही सवाल है। लेकिन अभी भी इस मुद्दे पे जो राजनीति हो रही है, मैं उस पे जानना चाहती हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में उसका शव पहुंचता है शुभम द्विवेदी का, तो कहते हैं मेरा उससे कोई संबंध नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे जनता भरोसा करेगी फिर राजनीतिक दलों में, जब देश की बात आती है, देश धर्म की बात आती है, तो जब एकजुट नहीं होती। आज हमारी कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। हमारे नेता राहुल गांधी हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो मारा गया है। हमारे राहुल जी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो लोग जिनके चोट लगी है उनसे मिलने भी जा रहे हैं, और हम लोग ऐसे जाते रहेंगे और इस अन्याय के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन यही वाड्रा जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा, देश का मुसलमान खतरे में है, असहज है। वाड्रा ये ट्वीट कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी। नहीं, वो इस चीज को देखकर कह रहे होंगे, जो ट्रेन में एक व्यक्ति को मारा गया था नाम पूछ करके, वो उस बात को कह रहे थे। मैडम, जब उस टाइम ये एक्शन लिया जाता ना, जिसने नाम पूछ करके एक पुलिस, आज कहाँ पब्लिक सेफ है बताइए आप? एक पुलिस वाले के सामने पब्लिक सेफ नहीं है, आम आदमी सेफ नहीं है, सेना के सामने आम आदमी सेफ नहीं है। और आज वहाँ कश्मीर के अंदर जो बेचारे
नए कपल्स भी गए हुए थे, उन्हें भी मार दिया, तो कहाँ अपने आप को सेफ फील करेगी पब्लिक? इनकी सरकारें ये एक्शन क्यों नहीं लेते? अब देखिए सवाल हो गया कि अभी तक हम कहते थे आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अब पता चल रहा है कि आतंक का धर्म क्या होता है। मार के वो गए, लेकिन बदनाम इस्लाम हो रहा है। इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा, इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता। ये मैडम मेरा कहना आपसे ये है कि एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर नाम पूछता है और गोली मार देता है, तो जब भी उस पर एक्शन हो जाता है तो आज ये सब क्यों होता? इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। जो टेररिस्ट होते हैं इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, इनका कोई इस्लाम नहीं होता, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम करते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख ईसाई कोई भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई सिर्फ ये होनी चाहिए। उनको भी ऐसे गोली से मार देना चाहिए जो दूसरे को गोली से मारते हैं। बस मेरा इसी में यही कहना है। ठीक है, तो देखिए हमने उन तमाम लोगों से बात करी, जनता से बात करी, जनता नहीं कहूंगी, कांग्रेस के सब साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आए थे, उनसे बात करी। लेकिन सवाल जायज है, लेकिन सवाल के बीच में जो कई मुद्दे यहाँ पर उठे उस पर भी प्रश्न बनता है। क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर और लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।